फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। क्या उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर कालिक पोता जाएगा? जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर किया जा रहा है और जिस तरह की राजनीति अब उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, जो उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है बोलते बोलते, उसके संकेत बड़े अच्छे तो नहीं दिख रहे। नीतीश कुमार ने एक चाल चली है और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी तरफ से जातीय आधार पर चोट करने वाली वोट की राजनीति शुरू कर दी है। क्या है पूरा मामला, हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। क्या उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर कालिक पोता जाएगा? क्या कालिक पोते जाने को उचित कहा जाएगा? नीतीश कुमार किस दिशा में जा रहे हैं? ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि कुशवाहा समाज का बड़ा तबका उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। कुशवाहा नेताओं से जो बातचीत हमने की, जो इस प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो आपको मिलेंगे उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए, उसमें जनता का साफ साफ कहना है कि 90% लगभग कुशवाहा जाति उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। क्या यही डर है नीतीश कुमार को कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ वोट ज्यादा जा रहा है उनका जाति का, इसलिए इसको कम करने के लिए वे एक रणनीति के तहत कुशवाहा जाति के नेताओं को ही आगे कर रहे हैं उन पर हमला करने के लिए। आपको महाबली सिंह का प्रकरण याद है, काराकाट से सांसद है, जहां से पूर्व सांसद रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। महाबली सिंह ने उनको यहां तक कह दिया कि एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत सकते। क्या हैसियत है उपेंद्र कुशवाहा की, मीडिया ने उनको नेता बना करके रखा है। अब उन्हीं का एक बयान चर्चा में है और बिहार में जदयू में जो कुशवाहा जाति के नेता हैं उनको फ्री हैंड कर दिया गया है कि वे रोज सुबह उठें और उपेंद्र कुशवाहा पर हमला करें। उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बार कई बातें कह दी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी छोड़ के जाइए। उनको धमकी दी गई कि अगर आप महात्मा फुले समता परिषद के बैनर तले आयोजन करते हैं तो आप समझिए कि पार्टी से निकाल दिए गए हैं। पार्टी से निकला हुआ खुद को माने, यह धमकी ही मानी गई कि। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा का यह तर्क तो काबिल तारीफ है कि भाई किसी सामाजिक संगठन को आप काम करने से कैसे रोक सकते हैं, आयोजन करने से कैसे रोक सकते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती भी किसी एक सामाजिक संगठन ने ही किया था, तो इस पर भी एक तनातनी का माहौल है। इधर उपेंद्र कुशवाहा की जाति के नेताओं को नीतीश कुमार ने फ्री हैंड किया और एक से एक बयान आने लगे हैं। तो कुछ बयान हम पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार सरकार में मंत्री है जयंत कुमार, उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार कर रहे उपेंद्र कुशवाहा की लग रहा है पार्टी में फूट हो जाए। संतोष कुशवाहा हैं, उन्होंने कहा कि पार्टी को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। पूर्व सांसद है राम कुमार शर्मा, जो मुखिया से विधायक बन गए थे, उनका कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं सांसद काराकाट से महाबली सिंह का, जिस क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के एक नेता नीतीश कुमार पर उंगली उठा रहे हैं। सियार शेर की खाल ओढ़कर कहे कि हम शेर हैं तो वह शेर नहीं हो सकता, सियार ही रहेगा। सीएम पर कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं, उनका साफ साफ इशारा उपेंद्र कुशवाहा पर था। और इन सबसे आगे बढ़कर पूर्व विधायक है राम सेवक सिंह, और उन्होंने कह दिया कि इधर उधर करने वाले नेता के मुंह पर कालिक पोता जाएगा। क्या पूर्व विधायक का यह बयान शोभनीय है? क्या वे कालिक पोतेंगे या लोगों को कालिक पोतने के लिए वे भड़का रहे हैं? दोनों ही परिस्थिति उचित तो नहीं कही जा सकती। कुशवाहा वोट बैंक का नेता कौन होगा, इसको लेकर पूरी तरह बिहार में राड़ ठन गई है। और इसमें एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा नेता के रूप में अलग दिख रहे हैं, वहीं तमाम कुशवाहा नेता जो जदयू के हैं उनको एक फ्रंट पर लाने की कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है, ताकि उपेंद्र कुशवाहा जब पार्टी छोड़कर जाए या पार्टी से निकाले जाए तो उस परिस्थिति में कुशवाहा जाति का वोट जदयू से खिसक कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ शिफ्ट न करे। यह चिंता नीतीश कुमार को खाई जा रही है और यही एक वजह है कि जिस कारण इन तमाम कुशवाहा नेताओं को आगे कर दिया गया है कि वे गाहे बगाहे उपेंद्र कुशवाहा पर हमला बोलें, ताकि कुशवाहा जाति का वोट उपेंद्र कुशवाहा के साथ न चिपके बल्कि वह जदयू के साथ रहे। हालांकि होगा क्या, यह तो भविष्य बताएगा।
फिलहाल स्थिति यही है ग्राउंड जीरो पर कि कुशवाहा जाति की अधिकतर आबादी, अधिकतर वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ खुद को खड़ा बता रहे हैं। अब हम उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति की बात करते हैं। जरा गौर करिए कि उन्होंने जगदेव प्रसाद की जो जयंती मनाई उसमें एक बात उन्होंने जो कही उसका मायने क्या है। बातें तो बहुत सारी उन्होंने कही, लेकिन हमने एक बात को जो पकड़ा उसको गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, राज की बात कही थी। अब ये कह रहे हैं कि 10% के साथ ही 90% लोग साथ बैठ करके सत्ता में भागीदारी करें, इससे समाज में एकरूपता कायम हो सकेगी, ऐसा जगदेव प्रसाद कहते थे। लेकिन जगदेव प्रसाद के विचार करीब 35 वर्ष पुराने हैं। उन्होंने कहा कि आज जो 90%, जिस 90% की बात जगदेव प्रसाद कहते थे, उसी 90% से 10% निकल करके बिहार में शासन कर रहे हैं। और पिछले 32 से 35 वर्षों से सत्ता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में उलझी हुई है। उन्होंने 90% में 10% किसको कहा? बिहार में माना यह जाता है कि 1931 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह कहा माना जाता है कि बिहार में यादवों की आबादी 11 से 14.60% तक हो सकती है। यानी हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी यादवों की है और इससे ज्यादा थोड़ा बहुत मुस्लिम आबादी बिहार में है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा का सीधा निशाना, जबकि वे लालू प्रसाद यादव का नाम ले रहे हैं, तो यादव जाति पर है? यानी वो कहना यह चाह रहे हैं कि यादव जाति से अलग हम हटे, यादव जाति के लोग जो है सत्ता में वर्चस्व बनाए हुए हैं, या उसमें वे नीतीश कुमार को भी जोड़ रहे हैं? क्योंकि बिहार में 3% कुर्मी बिरादरी की आबादी है और 1931 की जातीय जनगणना के अनुसार तथ्य यह है कि बिहार में गैर सवर्ण जातियों में सबसे अधिक अंग्रेजी जानने वाले, बोलने वाले लोग कुर्मी जाति में ही थे पिछड़ों में। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अब यादव और कुर्मी को छोड़कर शेष की राजनीति करना चाह रहे हैं? वे चाह रहे हैं कि जो 90% जगदेव प्रसाद कहते थे उसमें से जो 10% है उनको हटा दिया जाए और ये 80% और सवर्ण 10% जिसकी बात जगदेव प्रसाद कहते थे, दोनों को मिलाकर क्या बिहार में नई राजनीतिक धारा वे बहाना चाहते हैं, नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं? क्या सवर्णों के साथ बड़े तबके को जोड़ने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं? आने वाले वक्त में हम इसका और विश्लेषण करेंगे अगर कोई परिवर्तन आता है तो। फिलहाल स्थिति यह है कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के आधार वोट पर चोट कर रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि आने वाले वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को इस राजनीति में जाते हुए, इस राजनीति की धारा को विकसित करते हुए हम किस किस मोड़ से गुजरते हुए देखते हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि नीतीश कुमार का कोयरी ब्रिगेड पूरी तरह उपेंद्र कुशवाहा पर हमलावर है और मकसद मात्र इतना है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से निकाले जाएं या पार्टी छोड़कर जाएं, तो कोयरी का वोट, कुशवाहा जाति का वोट नीतीश कुमार के साथ रहे, न कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आपकी पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस प्लेटफॉर्म पर फोर्थ व्यूज पर आपको उपेंद्र कुशवाहा से संबंधित, कुशवाहा जाति से संबंधित, कुशवाहा राजनीति से संबंधित कई वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप देखिए। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।